अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आदत के मुताबिक इस साल भी मरकज़ अहले सुन्नत का पैगाम कौम मुस्लिम के नाम। हामिदों व मुसल्लिया व मुसल्लिमा, मुसलमान भाइयों, हम जिस दौर में जी रहे हैं वो फितना फसाद और बेहरा रवी का दौर है। हर तरफ से दीन सुन्नियत पर हमले हो रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम हमारी नस्ल के ईमान व अकीदे और इज्जत व आबरू को बर्बाद करने में लगे हैं। जिनकी जद में खास कर इस्लाम की वो भोली भाली बच्चियां आ रही हैं जो असरी इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ती या पढ़ाती हैं या फिर सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करती हैं और दीनी तालीम और इस्लामी तहजीब व कल्चर से पूरी तरह नावाकिफ हैं। और यह सब कुछ आज़ादी निस्वा के नाम पर हो रहा है, जिसके एतबार से लड़कियों का बेपर्दा निकलना, गैर महरम के साथ इख्तिलात, हत्ता के गैर मुस्लिमों से बातचीत करना, मेल जोल रखना कोई ऐब नहीं समझा जाता। जिसका बुरा अंजाम यह होता है कि मुस्लिम बच्चियां ईमान और कुफ्र का फर्क किए बगैर बहुत सारे मौकों पर गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचा लेती और उनके साथ ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, जो हर तरह खसारा ही खसारा है और इसकी वजह से घर, खानदान और पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ता है। इस गुनाह में औलाद के साथ घर वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं, चूंकि हदीस पाक के मुताबिक हर शख्स अपने मातहत लोगों का जिम्मेदार है। कोताही बरतने की सूरत में कल बरोज़े क़यामत उससे भी सवाल होगा। औरतें नाजुक शीशी की तरह हैं, उनको सुधारना और इस्लामी माहौल में ढालना बड़ों की जिम्मेदारी है। इन खराबियों को दूर करने की चंद तदबीरें हैं जिनको बरूए कार लाकर एक पाकीज़ा मुआशरा तैयार किया जा सकता है। नंबर 1, बचपन ही से बच्चे और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी जरूर दी जाए, जिसकी सूरत यह है कि मोहल्ले और बस्ती में मौजूद मस्जिदों मकतब के असातिज़ा से मजहबी तालीम और तरबियत दिलवाई जाए। नंबर 2, माँ बाप खुद भी नेक अमाल करें और अपनी जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजारें और बच्चों को भी इसी माहौल में परवान चढ़ाएं, चूंकि बच्चे शऊरी और गैर शऊरी तौर पर माँ बाप की बात से ज्यादा उनके किरदार को लेते हैं। नंबर 3, माँ बाप खुद भी गाहे बगाए बच्चों के ज़हनो फिक्र का जायजा लेते रहें कि कहीं उस स्कूल के माहौल ने उनकी फिक्र को खराब तो नहीं कर दिया है और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से बच्चों को दूर रखें। नंबर 4, उनके अखलाक व आदात, रहन सहन और हमजोलियों पर भी नजर रखें कि कहीं कि इंसान माहौल की पैदावार है, जैसा माहौल पाता है वैसा ही करता है। नंबर 5, माँ बाप बच्चों पर हर दर्जा भरोसा ना करें बल्कि खुद भी अक्ल से काम लें, चूंकि शैतान हर लम्हा बहकाने में लगा है। हदीस पाक में है, शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे ही दौड़ता है जैसे खून रगों में दौड़ा करता है। नंबर 6, शादियों को आसान बनाएं, चूंकि हदीस पाक में है बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। नंबर 7, औलाद के बालिग होने पर उनकी शादियों में जल्दी की जाए, चूंकि हदीस पाक में है 3 चीजों में देर ना करो, नमाज में, जनाजे में और मुनासिब रिश्ता मिलने पर बच्ची की शादी करने में। नंबर 8, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इस उम्मत का खास वस्फ है। लिहाजा माँ बाप के साथ मिलकर मोहल्ले, पड़ोस, कबीले और बस्ती के बाअसर लोग, इस पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा। लिहाजा माँ बाप के साथ मिलकर मोहल्ले, पड़ोस, कबीले और बस्ती के बाअसर लोग कुफ्फार के चुंगल में फंसी हुई बच्चियों को राह राज पर लाने की भरपूर कोशिशें करें कि किसी एक को राह राज पर लाना सुर्ख ऊंट ज़बा करने से बेहतर है। नंबर 9, मसाजिदों, मकातिब और मदारिस के आइम्मा व असातिज़ा अपनी अपनी जिम्मेदारियां महज ड्यूटी समझकर ना करें बल्कि खुलूस व लिल्लाहियत के साथ खिदमत दीन मतीन समझकर करें, चूंकि आपको अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है, इसीलिए आपको इल्म दीन की दौलत अता फरमाई है। नंबर 10, आइम्मा, असातिज़ा, खुतबा और वाइज़ीन हालात ज़माना और वक्त की जरूरत के मुताबिक बिला किसी खौफ व खतर के अमली इक़दामात करें और मुआशरे की खराबियों को दूर करने में भरपूर कोशा रहें और इन उमूर को अंजाम देने में मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की रहनुमाई भी लेते रहें। नंबर 11, मसाजिदों, मकातिब और मदारिस के अरकान जिम्मेदारान दीनी कामों में इमामों और मजहबी पेशवाओं का भरपूर ताउन करें। नंबर 12, मस्जिद के जिम्मेदारान इमामों को बदमजहब का निकाह जनाजा पढ़ाने पर मजबूर न करें और ना ही रद्दे बदमजहबा करने से रोकें कि दुश्मनाने दीन और गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत रखना ही तकाज़ाए हुब्बे नबवी और ईमान का हिस्सा है।
आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, मसाजिद व मकातिब और मदारिस के लिए ऐसे ही अइम्मा व असातिज़ा मुंतखब किए जाएं जो मजहब हक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जुमान और पासबान हो। नीज इन पाकीज़ा मकामात के जिम्मेदारान भी मजहब व मसलक का दर्द रखने वाले होना चाहिए ताकि वो दीनी कामों में मफाद परस्ती और बेजा मसलहत पसंदी का शिकार ना हो। फकीर मोहम्मद अज़्ज़द रजा खान बरेलवी गुफ़र लहू।